एक क्वेश्चन आपके पास ये आया है खुशी की तरफ से। 6th क्वेश्चन है एलिमेंट्री का। 6th है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x इन द इंटरवल 0 to पाई। तो sin x आपको पता ही है कि एवरग्रीन फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। sin 2x की भी वही सिचुएशन है। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to पाई। रीजन जो भी लिखना है आपको, बिकॉज sin x इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, या एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल। फिर आपने एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकाला आपने, ये आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x। फिर आपने लिखा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड ओपन इंटरवल 0 to पाई। सेम रीजन, बिकॉज एफ डैश एक्स इज defined on this interval. Therefore, LMVT is applicable. LMVT applicable हो गया, तो therefore आपको क्या क्या निकालने का है। सबसे पहले आप निकालोगे एफ एक्स था आपके पास। एफ एक्स में एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 2 sin x प्लस sin 2x, और इंटरवल था हमारा 0 to पाई। तो एफ ऑफ ए निकालना है, तो एफ ऑफ 0 निकाला आपने, 2 sin 0, ये भी 0 होगा, प्लस sin 0, तो ये हमारा 0 आ गया। एफ ऑफ पाई की बात करें तो 2 sin पाई आपको पता है ये भी 0 होता है, एन पाई पे साइन हमेशा 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होगा, ये 0 हो गया। अब आपका क्या है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0। एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। तो एफ डैश सी अभी अभी आपने निकाला था, एफ डैश एक्स 2 cos सी प्लस 2 cos 2c, 2 cos सी प्लस 2 cos 2c। देखिए एफ ऑफ पाई एफ ऑफ 0 दोनों इक्वल हैं, 0 के इक्वल है, 0 माइनस 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब ये ट्रिगो इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। बोले कैसे, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, cos 2c प्लस cos c दैट इज इक्वल टू 0। cos 2c को मैं लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर c माइनस 1 प्लस cos c दैट इज इक्वल टू 0। अब cos c को थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 2y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। 2y आपने कॉमन ले लिया, y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक तो हाफ आ जाएगी या फिर माइनस 1 आ जाएगी। y क्या है हमारा, cos c है। तो अगले पेज पे चले, cos c इज इक्वल टू हाफ और cos c इज इक्वल टू माइनस 1। और क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट है 0 से पाई, मतलब यही देखना है यहाँ से यहाँ तक। तो एक ही वैल्यू होगी पॉजिटिव, हाफ कब होगी, तो एक ही वैल्यू निकालते हैं हम, ट्रिगो इक्वेशन यूज नहीं करते। ये हमारा पाई/3 पे हो जाएगा। और माइनस 1 कहाँ पे होगा, तो ये देखो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे माइनस 1 होती है, तो सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी पाई।
लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि सी तो है ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तो सी इज इक्वल टू π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये थी प्रॉब्लम किसकी, एक मिनट, फर्स्ट पेज चाहिए, ये रहा फर्स्ट पेज। प्रिया, अनम्यूट नहीं होगा आपको, जब भी अनम्यूट कराना है तो आप एक्सप्रेशन दे कोई भी, रेज योर हैंड्स, मैं अनम्यूट कर दूंगा। प्रिया, तो 0 से π के बिटवीन चाहिए था, तो हमारा π/3 आ गया, रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड, ये सॉरी LMVT वेरीफाइड। सोनू का भी डाउट आ गया है, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है प्रिया, आगे चले, यहाँ पे आप लिख दोगे LMVT इज वेरीफाइड, गेम खत्म। ठीक है, ये चलिए आ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, एक 12th क्वेश्चन की बात हुई है। 12th क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व सचिन fx is equal to x cube minus 3x where tangent is parallel to the chord line joining 1 minus 2 and 2 comma 2। मान लेते ये कर्व कुछ ऐसा है, ये ऐसा नहीं कि मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है, वैसे ही ये पॉइंट जो है वो हमारे पास 1 minus 2 है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 2। तो LMVT की ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन यही की थी, किसी कॉर्ड के पैरेलल हमें एक टैंजेंट चाहिए होता था। तो इसका मतलब अगर किस इंटरवल में हमें LMVT अप्लाई करना है तो LMVT हमें अप्लाई करना है किस इंटरवल में, तो 1 से लेके 2 तक। ये A है, ये B है, ये f ऑफ A है, ये f ऑफ B है। ये है आपके पास A f ऑफ A, ये है B f ऑफ B। तो सबसे पहले तो आपका यही आएगा कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल होगा, 1 to 2, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर एफ डैश एक्स निकाल लोगे आप, एफ डैश एक्स क्या आ गया, 3x² माइनस 3। फिर यहाँ लिखोगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2 बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है यहाँ तक। फिर यहीं पे हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ 1। अब देखो एफ ऑफ 1 निकालने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ 1 जब निकालोगे तो -2 ही आएगा, यहाँ पुट करके भी देख सकते हो, 1 पुट किया तो 1 - 3 2 ही आएगा। तो आपको लिखा हुआ है एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी 1 पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करेंगे
तो क्या आएगा वो, ये देख लीजिए 8 - 6 दैट इज 2। यहाँ पे हमने लिख लिया देयरफॉर LMVT इज एप्लीकेबल। LMVT अगर एप्लीकेबल है तो वही होगा f डैश सी, यहाँ से ले लें, f डैश सी इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो f डैश सी क्या होगा हमारा, 3c स्क्वायर माइनस 3, 3c स्क्वायर माइनस 3। f ऑफ 2 देख लीजिए क्या है, f ऑफ 2 2 है, f ऑफ 1 माइनस 2 है, तो ये हमने लिख लिया 2 माइनस 2, और नीचे 2 - 1, ये 1 आ गया, तो ये आ गया 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास √7/3 प्लस माइनस। अब इसमें कौन सा बिलोंग कर रहा है जरा वो देख लो, 1 और 2 के बिटवीन चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, तो c इज इक्वल टू हमने पॉजिटिव वाला ले लिया, दैट इज 7/3 विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2। अब उसने बोला है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, तो पॉइंट क्या होता था हमारा C एंड FC। तो C आपको पता ही है, ये √7/3 है। f ऑफ C निकालना है, तो f ऑफ C क्या होगा, तो f ऑफ √7/3, इसका मतलब हो गया √7/3 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ √7/3। इसको आप उठा के यहाँ लिख दोगे, ये पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। खुशी, हाँ खुशी बताओ। हेलो खुशी, ठीक है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, यस सर, ठीक। एक क्वेश्चन है इनका 15th 14th, वो भी एक ले लेते हैं। देखिए 14th क्या है, मुझे लगता है सिमिलर ही होगा। एप्लीकेबिलिटी जो है वो आपको चेक करनी है, fx इज इक्वल टू mod x इन द इंटरवल -2 to 3। तो ये ग्राफ है, ग्राफ से आपको f डैश x का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप ग्राफ होता है, आपको पता है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस तो है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपने लिखा fx इज कॉन्टिन्यूस इन -2 to 3। रीजन वही, बिकॉज fx इज डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल। और यहाँ पे आप लिखोगे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LMVT इज नॉट एप्लीकेबल। गेम खत्म, क्योंकि 0 पे ये आप शार्प टर्न आ गया, आपको बताया था कि जहाँ पे शार्प टर्न है वहाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एक कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे फिर से। एक क्वेश्चन आया है कि एनसीईआरटी का है ये, कि y इज इक्वल टू आपके पास fx gx hx है, ये l m और n है, और यहाँ abc है, और आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx कैसे निकालते हैं,
तो जब भी डिटर्मिनेंट को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो रो वाइज या कॉलम वाइज करोगे। मैं यहाँ रो वाइज कर रहा हूँ। रो वाइज हुआ तो पहला टर्म आया आपके पास एफ डैश एक्स, दूसरा आ गया जी डैश एक्स, तीसरा आ गया एच डैश एक्स, और बाकी के रोज को आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, एज इट इज लिख दोगे पहली बार में फर्स्ट रो। फिर सेकंड टाइम क्या होगा, फर्स्ट रो को आपने एज इट इज छोड़ा, अब सेकंड रो को आप डिफरेंशिएट करोगे। सेकंड रो को डिफरेंशिएट करोगे तो एल कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव सब जीरो, यहाँ पे ए बी सी। थर्ड टाइम में आप किसको डिफरेंशिएट करोगे थर्ड रो को, ऐसी होती है डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एल एम और एन आ गया, यहाँ पे 0 0 0 आ गया। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो फाइनली आपके पास जो बचेगा रिजल्ट वो यही बचेगा, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन एन और ए बी सी। ठीक है, ये एग्जाम्पल 45 में कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, थर्ड वन। ठीक है, आ जाते हैं अगले पेज पे, थर्ड। ओके, y इज इक्वल टू आपके पास है साइन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, कैसे ये ख्याल आएगा, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है इसको साइन थीटा में चेंज करना है, तो साइन थीटा को कोई ऐसा फॉर्मूला आप खोज रहे हो, तो पुट 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा। तो y हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगा 2 tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर, और फिर 2 रेज टू द पावर x का करोगे 2 रेज टू द पावर x log 2 विद बेस ई। ठीक है, ये अब कौन सा है इनका, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, 1 के लिए आप चेक करोगे, n के लिए ट्रू मानोगे, n प्लस 1 के लिए करोगे, कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन में भी देखिए आपके पास ये आ गया कि मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको प्रूव करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ये सब क्वेश्चन नहीं आते, तो पहले 1 के लिए आपने किया, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स आपको पता है 1 होता है, 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, ये 1 आ गया। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो पहले 1 के लिए चेक करोगे आप। अब k के लिए ट्रू मान लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर k दैट इज इक्वल टू k एक्स रेज टू द पावर k माइनस 1। अब आपको प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर k प्लस 1, इसको आपने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर k इंटू एक्स। अब प्रोडक्ट 2 लगा दो, तो x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर k एंड प्लस एक्स रेज टू द पावर k डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये आ गया x, ये आ गया आपके पास k एक्स रेज टू द पावर k माइनस 1, और यहाँ आ गया एक्स रेज टू द पावर k। अब यहाँ से देखिए डी एक्स बाई डी एक्स 1 है, एक्स रेज टू द पावर k माइनस 1 एंड एक्स रेज टू द पावर 1, तो एक्स रेज टू द पावर k आप कॉमन ले सकते हो, ये आपके पास k प्लस 1 आ गया। आप इसको ऐसे लिख दो, हेंस इट इज प्रूव्ड बाय PMI, ये k था, उसको k प्लस 1 माइनस 1 लिख दो, हो गया। नेक्स्ट है आपका सर क्वेश्चन 6, 14, 15, 6, 14 एंड 15। अच्छा 6 तो नहीं पूछना चाहिए था बच्चे, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को लिखने का क्या तरीका बताया था आपको? 1 प्लस साइन एक्स, 1 को लिख लिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख लिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर नेगेटिव होता तो सिर्फ यहाँ का काम बदलता, यहाँ ये आ जाता। तो हमने लिखा ये कॉट इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है, एक्स उसने दिया हुआ है कि 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन है, तो एक्स बाई 2 किसके बिटवीन होगा, 0 से पाई बाई 4 के बिटवीन। और वहाँ पे कॉस बड़ा होता है, इसलिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 हम लिख रहे हैं, क्योंकि मॉड में आएगा तो मॉड हटाने के बाद ऐसी वाली सिचुएशन आएगी, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये देखिए ऊपर कॉस साइन कैंसिल हो गया, नीचे ये कॉस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2। इसका मतलब कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, एक्स बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ। 6, 14 एंड 15। 14 भी आपको नहीं पूछना चाहिए था, ये भी क्लास में डिस्कस हुआ है। आगे बढ़े, ये देखिए 14, उसने बोला है कि x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमारे दिमाग में आती है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और आउटपुट जो है वो एक्सप्लिसिट आ रहा है, सिर्फ एक्स की टर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए फिर डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो हमने ऐसे लिख लिया x 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। सबको इधर लेके आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आया एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई और यहाँ पे आ गया एक्स वाई। एक्स माइनस वाई जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे तो फिर फंक्शन आपका बचेगा ही नहीं, इसका मतलब ये वाला पार्ट जीरो होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो इन दोनों से वाई कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स और एक्स को इधर भेज देते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया और डिवीजन रूल लगाते हैं, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव ये भी 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 14th के बाद एक और प्रॉब्लम है, कौन सा है वो देखो, 15th। ये अच्छा है, ये जेई का आपका पुराना क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, लिख लीजिए।
चले आगे। यहाँ दिया हुआ है कि एफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर is equal to c square. Prove that 1 plus dy by dx का whole square raised to the power 3 by 2 divided by second derivative d2y upon dx square, आगे भेजा नहीं है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ c, कुछ ऐसा होगा। तो चलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ x माइनस ए प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस बी dy by dx दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं dy by dx की वैल्यू निकालता हूँ। तो dy by dx की वैल्यू आ गई माइनस x माइनस ए, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस बी। मैं यहीं पे 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो आ गया 1 प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर, हर्षित गोयल वेट करो, हाँ बोलो हर्षित। सर एक बार वापस बताना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये है एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का है। और इसमें क्या है कि 15 उसने बोला है कि ये वाला जो पार्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, या ऐसा कुछ लिखा होगा वहाँ पे। वो तो आगे क्वेश्चन में नहीं भेजा इन्होंने, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा कुछ था। तो वो तो बाद में देख लेंगे हम सबसे पहले काम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि जो जो एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो एन एक्स एन माइनस 1 और फिर बेस एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, तो एक्स का 1 ए का 0, तो सेम है। इसका हो गया 2 वाई माइनस बी और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, बी का 0, तो ये 0 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे यस हाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, वो वाली एक्सप्रेशन में यही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई बात समझ में? यस सर। हाँ तो ये निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब देख लो आगे। तो ये आ गया आपके पास, एक मिनट रुको, ये येलो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को भी क्या? चलो ये गायब हो गया। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक मिनट हर्षित, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? बोलो हर्षित। फिर से आ रहा है वो बॉक्स, वो बॉक्स फिर से आ रहा है बीच में। क्या आ रहा है? ये ले लो बॉक्स। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो बेटा। प्लीज मूव दिस विंडो अवे। क्या है? हेलो, फिर से बोलो एक बारी। हाँ हर्षित। सर वो येलो बॉक्स फिर से आ रहा है, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा येलो वाला बॉक्स फिर से आ रहा है ये? हाँ अच्छा उसके नीचे कुछ दिख नहीं रहा। चलो मैं अभी वो शायद क्लोज करके फिर से करूंगा तो हो जाएगा, पता नहीं ये कैसे आता है। ओके। तो यहाँ देखिए क्या है, जो था y माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसकी पावर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 क्या होगा? तो इसकी पावर आप 3/2 करें तो यहाँ आ जाएगा सी क्यूब और यहाँ आ जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। तो ऊपर वाला पार्ट तो आपने निकाल लिया, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम अगले पेज पे आते हैं। डी वाई बाई डी एक्स था हमारा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाले तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
माइनस साइन बाहर रखते हैं, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए 1 हो गया, माइनस x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी दैट इज dy बाई dx। यहाँ पे माइनस ये y माइनस बी माइनस x माइनस ए, और dy बाई dx जो है वो जरा देखिए क्या है, ये वाला पार्ट है। तो हमने यहाँ पे अगर लिखा तो ये बीच का साइन प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी, हमने dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। फाइनली ये क्या आ गया, माइनस तो है ही यहाँ पे y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसका जो एलसीएम है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस बी का होल क्यूब। तो फाइनली ये आपको दिख रहा है माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। अब इन्हीं दोनों का डिवीजन था, जरा ध्यान से देखो, ये है सी क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, और ये क्या है माइनस सी स्क्वायर y माइनस बी का होल क्यूब। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ओनली माइनस सी विच इज फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई, या कांस्टेंट जो भी है इंडिपेंडेंट ऑफ, या जो भी लिखा हो वहाँ पे वो आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को बता दो, किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। इसी का थर्ड एक क्वेश्चन और है इनका, बोल भाई हर्षित। तो सेकंड डेरिवेटिव वाला पार्ट बताना एक बार हाँ वापस। सेकंड डेरिवेटिव वाला पार्ट, सेकंड डेरिवेटिव वाला, ये लो Yes, sir. सेकंड डेरिवेटिव वाला पार्ट, ये है। हमने यहाँ पे डिवीजन रूल लगाया, ये ऐसे लिख लिया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आया था, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, फिर हमने एलसीएम लिया है और सिंप्लीफाई किया है, जहाँ पे ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, वहाँ पे सी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, Yes. ओके। एक क्वेश्चन और है इनका, वो है थर्ड क्वेश्चन इसका, और मुझे नहीं लगता था कि ये पूछना चाहिए था। क्यों? क्योंकि या तो आप भूल गए 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x, ये क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसका मतलब लॉग फंक्शन, पहले लॉग ले लो, log y is equal to log of 5x raised to the power 3 cos 2x, which is equal to 3 cos 2x into log 5x। अब डिफरेंशिएट कर लो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे 3 cos 2x log 5x का क्या होगा 1 अपॉन 5x, और फिर 5x का 5 प्लस, प्लस की जगह हम यहाँ माइनस ही लिख लेते हैं क्योंकि cos को डेरिवेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस 6 sin 2x इंटू लॉग 5x। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास y, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 3 cos 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 sin 2x इंटू लॉग 5x, और फिर y की वैल्यू यहाँ पे आप उठा के पुट कर दो, 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x, और ये 3 cos 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 sin 2x लॉग 5x। ठीक है, और किसी की कोई प्रॉब्लम हो? नहीं सर ये डाउट नहीं है, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक ठीक है, और किसी कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप करो। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे आज कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत छोटा सा, कुछ भी नहीं है इसमें, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है, वो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी ये मीनिंग है कि वाई किस रेट से चेंज हो रहा है एक्स के चेंज होने पे, डी वाई बाई डी एक्स की ये मीनिंग है। अब यहाँ पे एक छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे कि भाई एक सर्कल है ऐसे, जैसे किसी पॉन्ड में आपने पत्थर मारा तो सर्कुलर वेव पैदा होते हैं, और वेव जो है वो धीरे 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 बड़ा होता जाता है, तो रेडियस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। यहाँ पे दे दें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछे कि एरिया किस रिस्पेक्ट में चेंज होगा, दैट मीन्स डी ए अपॉन डी टी आपने फाइंड आउट करना है। तो आप बोले बहुत आसान है, ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर,
और हमें क्या निकालना है, डी अपॉन डी टी। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या है आपके पास, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है, डी आर बाई डी टी 2 है, तो ये आ गया आपके पास 4 पाई आर। क्वेश्चन में अगर ये चेंज हो कि भाई डी ए बाई डी टी आपको निकालना है एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो आप आर की वैल्यू 5 पुट कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 20 पाई। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये यूनिट लगानी जरूरी है। दिस इज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत तो बता दे, प्रॉब्लम है इसमें किसी को भी नहीं? अब इसमें एक आध दो क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ आपको, और एनसीईआरटी सिर्फ करनी है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, तो मैं असाइनमेंट नहीं भेजूंगा, सिर्फ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं और वही पूछना है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे मैं वो क्लास में आपको कल करा दूंगा। इसमें एक चीज है आपके पास कि क्वेश्चन है एक, द रेडियस ऑफ एयर बबल is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of increase of its volume when radius is 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है कि एयर बबल जो होता है वो क्या है, स्फीयर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो सबसे पहले मान कीजिए गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या गिवन है आपके पास, डी आर बाई डी टी, ये यूनिट से भी पता चल जाएगा आपको। ये गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फार्मूला चाहिए। तो क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, टी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसको आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टी के रेस्पेक्ट में। तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर, और फिर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर बाई डी टी। ये 3 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। डी आर बाई डी टी आपके पास 0.2 है, आपने यहाँ पुट कर दिया, फाइनली इट इज 0.8 पाई आर स्क्वायर। अब उसने पूछा कब है, तो पूछा है डी वी बाई डी टी एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 5, तो 5 आपने यहाँ पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 0.8 इंटू 25 पाई, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब एंड पर सेकेंड। तो आपका काम बस इतना है कि आप एनसीईआरटी के रेट ऑफ चेंज मतलब एओडी की पहली एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन करोगे आप, और कल हम जब बैठेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे वो इसके करा देंगे। बस आज इतना ही, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। डन।